हाँ तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है लिमिट एंड डेरिवेटिव्स के अंतर्गत क्लास 11th में जो एक्सरसाइज 13.1 चल रहा है। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 20 तक कर लिया था। आज के इस क्लास में हम लोग 21 से करेंगे। पीछे 2 वीडियो बन चुका है और यदि वह आप नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन टच करके लेक्चर 1 और लेक्चर 2 को पहले देख लीजिए। लेक्चर 1 में सारी बेसिक बातें बताई गई है और फार्मूला वगैरह बताया गया है और उसमें भी क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोग कर लिए थे। फिर दूसरे लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 20 तक किए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उन दोनों वीडियो को देखने के बाद आप इस वीडियो को देखेंगे, निश्चित रूप से आपकी तैयारी अच्छी होती रहेगी। यदि इस चैनल पे आप नए हैं या पहले से इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को देखिए। अगर क्लास आपको अच्छा लगता है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी क्लास चले उसका फ़ायदा आपको मिल सके, और बेल आइकन को ज़रूर टच कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है ये देखिए। क्वेश्चन 21 ये है एक्सरसाइज 13.1 का। 21 में है कि लिमिट x टेंस टू 0 cosec x माइनस cot x, cosec x माइनस cot x। सीधे सीधे आपको पहले से बताया जा चुका है कि यदि लिमिट रखने पर वैल्यू डायरेक्ट निकल जाता है तो आपको फर्दर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि लिमिट डालने पर यानी x का वैल्यू 0 डालने पर ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म देता है, जिसे 0/0 देता है या इन्फिनिटी देता है या एनी नंबर बाई 0 कुछ दे देता है, तब वैसी स्थिति में हमें उसको एक्सपेंड करना होगा, फैक्टराइज करना होगा या जो भी फार्मूला लगा करके उसको पहले हमें सिंपल करना होगा और तब जा करके हमें लिमिट लगाना होगा। तो इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि cosec 0, अगर हम x का वैल्यू 0 पुट करते हैं तो ये आ जाएगा cosec 0 और cosec 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। उसी तरह cot 0 भी इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी सब दोनों जो है अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में लिमिट लगाने का कोई औचित्य नहीं है। तब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सिंपल करेंगे। लिमिट x टेंस टू 0, 10th क्लास में आप पढ़े होंगे cosec बराबर होता है 1/sin x और cot x बराबर क्या होता है, cos x बटा sin x। अब ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस cos x बटा sin x। अभी भी हम लिमिट नहीं लगा सकते, लेकिन क्यों, क्योंकि अगर हम sin 0 कर देते हैं तो डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। ऊपर भी 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। अभी भी ये 0/0 के फॉर्म में है। तब हम क्या करेंगे, अब हम फार्मूला पुट करेंगे। आपको पता होगा तीसरे चैप्टर में ये चीज़ बताया गया है। 1 माइनस cos x है तो ये हो जाता है 2 sin स्क्वायर x/2 और डिवाइडेड बाई sin x है, इसको भी चेंज करेंगे तो 2 sin x/2 cos x/2। ये 2 फार्मूला हम ट्रिगोनोमेट्री का यहाँ इस्तेमाल करेंगे। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये sin x स्क्वायर से वो कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचेगा, लिमिट x टेंस टू 0, ऊपर में बचेगा sin x/2 और नीचे में बचेगा cos x/2। तो sin x/2 cos x/2 क्या हो जाएगा, tan x/2। लिमिट x टेंस टू 0 tan x/2। अब यहाँ हम लिमिट लगाते हैं तो tan 0 और tan 0 का वैल्यू 0 आ जाएगा, इसलिए अब लिमिट लगाने में कोई हर्ज नहीं है और इस तरह से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0 आएगा। तो इसमें हम लोग ट्रिगोनोमेट्री कुछ फार्मूला यूज किए। अब ये फार्मूला आपको याद रहेगा तो सुविधा होगी, याद नहीं रहेगा तो फिर आपको दिक्कत होगी। इसलिए ट्रिगोनोमेट्री के सारे फार्मूला को एक बार रिवाइज कर लीजिए। ट्रिगोनोमेट्री ऐसा चीज़ है कि इसका यूज जो है हर जगह है। यहाँ हमने जो 2 फार्मूला यूज किया उसको लिख देते हैं। फार्मूला क्या है कि 1 माइनस cos x बराबर है 2 sin स्क्वायर x/2। दूसरा एक फार्मूला है 1 प्लस cos x 2 cos स्क्वायर x/2 और तीसरा हम यूज किए sin x बराबर 2 sin x/2 cos x/2। तो ये याद रखना है। इसी को डबल कर देते हैं तो sin 2x हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, 1 माइनस cos 2x तो यहाँ हो जाएगा x, यहाँ cos 2x तो यहाँ हो जाएगा x, यहाँ sin 2x तो ये हो जाएगा x। इसको हाफ एंगल फार्मूला भी बोलते हैं।
आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। और 22 के बाद फिर हमारा थोड़ा सा क्वेश्चन का पैटर्न जो होगा वह चेंज होगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 tan 2x और डिवाइडेड बाई x माइनस पाई बाई 2। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 22 तक जितने भी सवाल हैं उस सभी सवाल में सबसे बेहतरीन सवाल आपको मिला हुआ है। इसको अब हम कैसे करेंगे, तो कह रहा है कि इस तरह का यदि आपको फॉर्मेट मिल जाए कहीं, तो ये नीचे वाला जो है इसको कुछ मान लीजिए। इसको क्या कीजिए, कुछ मान लीजिए, XYZ कुछ मान लीजिए। तो ऑलरेडी इसमें तो x है इसलिए अब x नहीं मानेंगे, तो लिखेंगे लेट x माइनस पाई बाई 2 बराबर, हम कुछ मानना है तो y मान लिए। हम क्या किए इस लिमिट वाले में, हम क्वेश्चन में क्या किए, नीचे में है x माइनस पाई बाई 2, तो x माइनस पाई बाई 2 को हमने मान लिया क्या, y। तो इससे हमारा x बराबर क्या दे देगा, x बराबर ये इधर आके प्लस हो जाएगा पाई बाई 2 प्लस y, चाहे y प्लस पाई बाई 2 एक ही हो जाएगा। अब हमें x माइनस पाई बाई 2 की जगह पर y रख सकते हैं, x के जगह पर हम चाहें तो पाई बाई 2 प्लस y रख सकते हैं। लेकिन लिमिट को क्या रखेंगे, अब तो लिमिट भी चेंज करना होगा। ये ध्यान रखना है हमेशा कि जब भी हम किसी क्वेश्चन को कर रहे हों नहीं, और उसमें वेरिएबल को यदि हम चेंज कर रहे हैं तो उसी पर लिमिट डिपेंड है। हमें इस क्वेश्चन में x को पुट करना है पाई बाई 2 नहीं, अब x चेंज हो गया y हो गया, तो अब y के जगह पर क्या पुट करेंगे। तो अब देखिए यहाँ लिमिट को हम कैसे चेंज करते हैं, x टेंस टू पाई बाई 2, यही ना जी। तो x चेंज हो करके क्या हो रहा है, पाई बाई 2 हो रहा है, तो y चेंज होके क्या होगा। अब देखिए y का वैल्यू कितना है, x माइनस पाई बाई 2, कितना है x माइनस पाई बाई 2। तो x की जगह पर क्या रखेंगे, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2, यानी हमारा y चेंज हो जाएगा कौन सी में, 0 हो जाएगा। तो अब हमारा क्वेश्चन देखिए क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0 नहीं, x टेंस टू पाई बाई 2 tan 2x डिवाइडेड बाई x माइनस पाई बाई 2। अब ये हो जाएगा लिमिट y टेंस टू 0, y टेंस टू 0। ऊपर में क्या है, tan 2x के जगह पर क्या रखें, पाई बाई 2 प्लस y, और नीचे में y, ये पूरे को हम क्या माने हैं, y। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए लिमिट y टेंस टू 0। अब ये ब्रैकेट को तोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, tan पाई प्लस 2y डिवाइडेड बाई y होगा। क्या किए हम, ब्रैकेट को तोड़ दिए, ब्रैकेट को तोड़े तो 2 से गुना हुआ पाई बाई 2 में, तो पाई 2 से 2 कट गया, क्या बचा, पाई बचा। फिर 2 से गुना हुआ y में, तो क्या बचा, 2y बचा। अब देखिए ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला याद कीजिए, tan पाई प्लस थीटा क्या होता है, tan पाई प्लस थीटा tan थीटा, यानी tan 2y डिवाइडेड बाई y। पाई पर चेंज नहीं होता, tan है तो tan रहेगा, साइन है तो साइन रहेगा, कॉस है तो कॉस रहेगा। और पाई प्लस थीटा है तो थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan और कॉट पॉजिटिव होता है, इसलिए tan पाई प्लस 2y tan 2y हो जाएगा। अब हमारे पास tan वाले के लिए फार्मूला है, यदि यहाँ हम 2 से गुना कर दें तो ऊपर भी 2 से गुना करना पड़ेगा। अब यहाँ हम 2 से गुना किए तो अब ये देखिए तो फार्मूला जैसा बन गया। अब इसमें कमी कहाँ है उसको ढूंढिए, कहाँ कमी है इसको ढूंढिए, सूरज कुमार बोलिए। अरे ये y टेंस टू है लेकिन यहाँ 2y है, तो अगर y टेंस टू 0 है तो 2y टेंस टू कितना होगा, 2y टेंस टू भी 0 होगा। अरे y जब 0 हो रहा है तो 2y क्या होगा, वो भी 0 होगा, 3y वो भी 0 ही होगा, क्योंकि 0 से इसमें 2 से गुना कीजिए, 10 से गुना कीजिए, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो 2y टेंस टू क्या हो जाएगा, 0। अब इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आप इंटू 2, तो बराबर हो जाएगा 1 इंटू 2 बराबर 2 आंसर। तो इस तरह से हम लोग लिमिट लगाएंगे। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसे नोट कीजिए। हम लेके आते हैं अगला क्वेश्चन।
देखो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। अब यहाँ से क्वेश्चन का पैटर्न जो है थोड़ा सा अलग है। कह रहा है 23 में कि लिमिट fx और लिमिट एक बार है 0 पर और एक बार है 1 पर वैल्यू ज्ञात करनी है। यानी कि आपको ज्ञात करना है फाइंड fx एंड यहाँ लिमिट है x टेंस टू 0 एंड लिमिट x टेंस टू 1 fx। ये दो चीज आपको ज्ञात करना है। दिया क्या है? कह रहा है कि fx इक्वल टू 2x प्लस 3 कब? जब x की वैल्यू जो है 0 के बराबर हो या 0 से छोटा हो। फिर कह रहा है कि इसी fx की वैल्यू 3x प्लस 1 कब? जब x की वैल्यू 0 से बड़ा हो। अब देखिए यहाँ जो कंडीशन है उस कंडीशन के हिसाब से वैल्यू जो है वह कहाँ ब्रेक हो रहा है? 0 पर। 0 से छोटा पर ये वैल्यू है और 0 से बड़ा पर ये वैल्यू है। यानी 0 के लेफ्ट में कुछ और वैल्यू दे रहा है और राइट में कुछ और वैल्यू दे रहा है। ये 3 पर आइए। अब अगर हमको 3 के लेफ्ट में आना है तो क्या लिखेंगे? 2.9999 या इधर से हम आएंगे तो 3.0000। जितना ही 0 बढ़ा देंगे उतना ही हम 3 के एकदम करीब आते जाते हैं। तो लिमिट का मतलब क्या हुआ कि टेंडिंग टू 3, चाहे वह लेफ्ट से चाहे राइट से। तो अगर हम लेफ्ट से चलते हैं या राइट से चलते हैं, अंत में हम लोग क्या रखते हैं? लिमिट में x के जगह पर 3 पुट करते हैं। तो लेफ्ट वाले लिमिट को हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं और राइट वाले लिमिट को हम लोग राइट हैंड लिमिट बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? अब अगर 3 पर है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों का वैल्यू अगर इक्वल आएगा तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा और दोनों का वैल्यू इक्वल नहीं आएगा तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसकी ज़रूरत एक्चुअली पड़ेगी आपको लिमिट में कहाँ? जहाँ इस तरह का फंक्शन दिया हुआ है और जिस पॉइंट पे लिमिट निकालनी है उसी पर उसका वैल्यू ब्रेक हो रहा है, यानी उसी पॉइंट पे वैल्यू चेंज हो रहा है, तब वैसी स्थिति में आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकालना होगा। और निकालने के बाद यदि दोनों का वैल्यू सेम आएगा तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा और दोनों का वैल्यू अगर अलग अलग आ गया, मान लीजिए इधर से हम लिमिट निकाले कुछ और आ गया, उधर से लिमिट कुछ और आ गया, इसका मतलब हमारा लिमिटिंग वैल्यू सही नहीं हुआ और लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। वहाँ लिख देंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। फिर हम लोग 12 में एक चैप्टर पढ़ेंगे कंटिन्यूटी। वहाँ फिर इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, इसको बढ़िया से समझ लीजिए। वहाँ भी अगर LHL RHL और लिमिट एट द गिवन पॉइंट ये तीनों बराबर होगा तो फंक्शन कंटिन्यूअस माना जाता है और तीनों बराबर नहीं हुआ तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। यहाँ आपको LHL और RHL दोनों बराबर आएगा तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा और दोनों बराबर नहीं आएगा तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब सवाल है कि हम LHL निकालेंगे कैसे? तो अगर हमारा मान लीजिए ये 0 पर है, 3 पर है तो लिमिट x टेंस टू 3, यहाँ पर एक माइनस का चिन्ह दे देते हैं, 3 निगेटिव इसको पढ़ते हैं। इसका मतलब हुआ x की वैल्यू 3 से छोटा पर, इसका मतलब -3 नहीं हुआ, निगेटिव वैल्यू नहीं हुआ, 3 से छोटा पर। अगर राइट हैंड लिमिट ली इसको LHL हो गया और ये हो गया RHL, इसका मतलब हो गया लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव, मतलब राइट साइड ऑफ द 3। जैसे इस फंक्शन को देखिए क्लियर हो जाएगा। यहाँ हम पहले इसको निकालते हैं, चूंकि 1 पर तो वैल्यू ब्रेक हो नहीं रहा है इसलिए 1 पर इतना तमेला करने की जरूरत नहीं है, सीधे 1 पर हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ सॉल्यूशन में लिखेंगे हम गिवन fx इक्वल टू 2x प्लस 3 कब? जब x का वैल्यू या तो 0 है या तो 0 से छोटा है, और fx इक्वल टू 3x प्लस 1 जब x की वैल्यू क्या है? 0 से बड़ा है। तो L एट हमें कहाँ निकालना है? एट x इक्वल टू किस पर? 0 पर। तो LHL हमारा क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंस टू 0 निगेटिव।
यहाँ क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स बराबर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो निगेटिव। अब जीरो से छोटा पर ये है कि ये है, कोई इसमें झंझट नहीं है, खाली इसका मतलब हो गया कि जीरो से छोटा पर जो दो मान है उसमें जो जीरो से छोटा वाला है उसको यहाँ लिख देना है। तो जीरो से छोटा पर ये है तो यहाँ लिख देना है 2x प्लस 3 और इसमें अब x के जगह पर जीरो पुट कर देना है, माइनस जीरो नहीं सीधे जीरो। तो ये हो जाएगा 2 इंटू जीरो प्लस 3 बराबर 3। अब हम निकालेंगे RHL। क्या निकालेंगे, RHL। तो ये इसमें कुछ नहीं करना है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स बराबर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पॉजिटिव। अब जीरो से बड़ा पर कौन है, ये है, तो इसको लिख देंगे 3x प्लस 1। अब इसमें x का वैल्यू जीरो पुट कर देंगे तो 3 0 प्लस 1 इक्वल टू 3 इंटू 1 बराबर 3। तो ये और ये दोनों बराबर आ गया। तो क्या हो गया इसका वैल्यू, लिमिट x टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स बराबर क्या आ गया 3 और यही आंसर हो गया। अब अगर ये दोनों बराबर नहीं आता, दोनों बराबर नहीं आता तो यहाँ लिखते लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, आंसर नहीं लिखते। क्लियर हो गया। अब हमें निकालना है किस पर, इसकी वैल्यू। तो लिमिट x टेंस टू 1 एफ ऑफ एक्स। अब आप ही बताइए 1 जो है वह जीरो से छोटा वाला कंडीशन में आएगा कि बड़ा वाला कंडीशन में आएगा, बड़ा वाला में आएगा। तो यही नहीं वो कंडीशन इसके लिए बनेगा, चाहे हम 1 के लेफ्ट में रहें चाहे 1 के राइट में रहें। 1 के लेफ्ट का मतलब क्या हुआ, 1 से छोटा, जीरो से छोटा नहीं। मान लो तुम्हारा जीरो यहाँ है 1 यहाँ है, वैल्यू चेंज हो रहा है यहाँ पर, यहाँ से आगे तो सब वैल्यू सेम दे रहा है। तो 1 के लेफ्ट में 1 के जस्ट यही ना हुआ जी, वो यहाँ तो नहीं हो गया। इसलिए 1 पर अगर वैल्यू डेविएट नहीं हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है, तो यहाँ हमें LHL RHL निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 और 1 वाला कंडीशन यही आएगा। तो 3x प्लस 1 यानी ये हो जाएगा 3 1 प्लस 1 बराबर 3 इंटू 2 बराबर 6 आंसर। तो इसका वैल्यू आएगा 6 और इसका वैल्यू आएगा 3। क्लियर है। ये पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है लेकिन भारी नहीं है। तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कीजिए, हम अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं। हाँ तो बच्चों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। सेम इसी तरह का क्वेश्चन है 24। कह रहा है कि फाइंड लिमिट x टेंस टू 1 f of x where fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड नहीं एक्स स्क्वायर माइनस 1 व्हेन x लेस देन इक्वल टू 1 और है वैल्यू दूसरा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 x ग्रेटर देन 1। अच्छा सवाल है और ये 1 पे ही ब्रेक हो रहा है लिमिट इसका और 1 पे ही निकालना भी है। मज़ेदार है क्वेश्चन। सॉल्यूशन में लिखेंगे हम गिवन fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स लेस देन 1 और माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स ग्रेटर देन 1। तो अब हम 1 पे क्या करेंगे, LHL निकालेंगे। तो लिमिट LHL तो लिमिट x टेंस टू क्या हो जाएगा 1 निगेटिव f ऑफ x। कोई डाउट। लिमिट x टेंस टू 1 निगेटिव। 1 निगेटिव का मतलब 1 से छोटा। 1 निगेटिव का मतलब माइनस 1 नहीं, ये भूल करके भी नहीं समझना है। ये माइनस और प्लस यहाँ लगा हुआ है, इसका मतलब माइनस है तो वह 1 से छोटा और प्लस है तो 1 से बड़ा। तो 1 से छोटा पर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब ये क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 1 बराबर 1 माइनस 1 बराबर 0। अब हम RHL निकालेंगे और RHL हमारा हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x बराबर लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव। अब 1 से बड़ा पर कौन है, देखिए 1 से बड़ा पर ये वैल्यू है तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1 स्क्वायर माइनस 1
ये हो गया -2। तो अब दोनों बराबर नहीं हुआ, इसलिए हमारा आंसर नहीं निकला। तो लिखेंगे सिंस LHL नॉट इक्वल टू RHL, देयरफॉर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। तो जहाँ LHL और RHL इक्वल नहीं आएगा वहाँ सिंपली लिख देंगे लिमिट हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा और आंसर हमारा नहीं निकलेगा। लगे हाथ, आइए एक क्वेश्चन और हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में है मॉडुलस फंक्शन है। यहाँ 25 में क्या दिया हुआ है, यही हो जाएगा, इतना ही में हो जाएगा। यहाँ से अगर हम करते हैं तो देखिए 25 में है कि लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x निकालना है हम लोगों को। यहाँ क्या दिया हुआ है, f ऑफ x बराबर मॉडुलस ऑफ x बाई x। मॉडुलस ऑफ x बाई x कब, जब x 0 के बराबर नहीं हो, यानी x का वैल्यू जो है या तो 0 से बड़ा हो या तो 0 से छोटा हो। और इसका वैल्यू दिया हुआ है 0 जब x का वैल्यू किसके बराबर हो, 0 के बराबर हो। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो मॉडुलस फंक्शन है f(x) इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x बाई x, x नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल 0 का मतलब हो गया या तो x से बड़ा या तो x से छोटा, माने बड़ा पर भी यही वैल्यू, छोटा पर भी यही वैल्यू, और x बराबर 0 पर ये। तो इसको हम लोग थोड़ा सा क्लियर कर लें, चूँकि यहाँ मॉडुलस है और मॉडुलस का वैल्यू आपको बताया गया होगा कि मॉडुलस ऑफ x बराबर होता है -x, कब, जब x 0 से छोटा हो, और मॉडुलस ऑफ x बराबर होता है x जब x 0 से बड़ा हो। यानी कि ये मॉडुलस जो है पॉजिटिव कर देता है। तो निगेटिव है तो उसमें एक और निगेटिव लगा देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होता ही है। तो मॉडुलस का काम एक्चुअली निगेटिव पर ही होता है, पॉजिटिव पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे -5 मॉडुलस दिया हुआ है तो इसका मतलब हो गया -5 बराबर 5 हो जाता है। तो इसीलिए ये मॉडुलस x का वैल्यू हो गया -5, यानी जो निगेटिव है उसमें एक और माइनस लग जाएगा। तो अब उस तरह से अगर इसको हम डिफाइन करेंगे तो f(x) बराबर हमारा क्या हो जाएगा, -x बाई x, कब, जब x 0 से छोटा हो। तो ये कट के क्या दे देगा वैल्यू, -1, और ये हो जाएगा x बाई x यानी 1, जब x 0 से क्या हो, बड़ा हो, और ये वैल्यू दिया ही हुआ है 0, कब, जब x का वैल्यू 0 के बराबर हो। तो ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को हम रीराइट किए तो अब हमारा ये स्टेटमेंट मिल गया, यानी कि f(x) की वैल्यू -1 कब, जब x की वैल्यू 1 से छोटी हो, f(x) की वैल्यू 1 कब, जब x की वैल्यू क्या हो, 0 से बड़ी हो, और f(x) की वैल्यू 0 जब क्या हो, x की वैल्यू 0 के बराबर हो। तो देखिए ना, यहाँ तीनों अलग अलग वैल्यू दे रहा है, इसलिए यहाँ भी लिमिट आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंस टू 0 निगेटिव f ऑफ x, यानी लिमिट x टेंस टू 0 निगेटिव, 0 से छोटा पर वैल्यू हम क्या निकाल के रखे हैं, -1। तो यहाँ -1, अब इसमें तो x बचा नहीं, वैल्यू क्या हो गया, -1। RHL हमारा क्या हो गया, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x, तो ये हमारा वैल्यू हो गया लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव 1, यानी इसका वैल्यू हो गया 1। तो LHL और RHL इक्वल नहीं आया, इसलिए यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो लिखेंगे सिंस LHL नॉट इक्वल टू RHL, हेंस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो इस तरह से आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के 25 तक कंप्लीट कर लिया। यदि कोई आपको दिक्कत हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप उसको ज़रूर लिखेंगे, और इसी तरह से बने रहिए अपने नाइस एकेडमी चैनल पर। आपको सारे सवालों का हल बिल्कुल आसान ढंग से पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा। और चलते चलते यदि इस चैनल पे आप नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को टच जरूर कर देंगे, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करेंगे। ओके, बाय।